सबूत ईश्वर की अल्लाह की शपथ लेता हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कुछ कुछ करके अक्षुण्ण रखूंगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। आज तक बीजेपी ने अपनी मनमर्जी की है, 140 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनी। जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, इस बार जनता उन्हें बदल देगी। और देखा आपने कि पिछले ये जब से ये चुनाव खत्म हुआ है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने संविधान उठाकर वो चिपकारा, देखा सबने। तो ये बात कि भाई ये जो है संविधान खत्म करेंगे, ये तो कतई झूठ बात थी, ये तो हम लोगों ने झूठ चला रखी थी। ये बात कि भाई ये जो है संविधान खत्म करेंगे, ये तो कतई झूठ बात थी, ये तो हम लोगों ने झूठ चला रखी थी। अच्छी बात बताऊं मैं, सच्चाई बात। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। युवराज ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं। सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, सदन में बैठा हंगामा कर रहे भी शहीदों के परिवारों को इन्हों की बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। हमें आर्मी वालों ने दिया है। हाँ जी। तो पहली जो अमाउंट है वो कब आई थी आपके पास? पहली अमाउंट तो 3-4 महीने पहले आई थी, वो भी वो जो इंश्योरेंस होता है उसका क्लेम। हाँ, दूसरी अमाउंट? दूसरी अमाउंट जून में आई थी 10 तारीख को। कितने की आई है? 48 लाख की। 48 लाख। हाँ जी। पहली अमाउंट कितनी की थी? 50 की थी। 50 की थी। हाँ जी। जो राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है आपके पास? इतना दिखाने से हमारा हिंदू धर्म का काम नहीं होगा। हिंदू धर्म का काम होगा गौ रक्षा से। राहुल गांधी जी अगर शिव भक्त हैं तो शिव जी का जो झंडा है वो वृषध्वज कहलाते हैं। उनके झंडे में बैल बना हुआ है, उस बैल की रक्षा करके दिखाएं वो। अगर वो शिव जी के भक्त हैं, केवल फोटो दिखा देने से हम किसी को शिव भक्त नहीं समझेंगे। हम शिव भक्त तब समझेंगे जब शिव जी के झंडे में जो बैल बना है, जिसको लेकर के भगवान शिव चलते हैं, नीचे भी बैल, ऊपर भी बैल, मंदिर के सामने भी बैल, वो वृषभ के बीच में, धर्म के बीच में रहते हैं। वृषभ हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक है। आपके भारत के राज चिन्ह, जिस पार्लियामेंट में बैठ करके चर्चा हो रही है, उस पार्लियामेंट का भारत का राज चिन्ह देखो, उसमें 3 शेर बने हैं। उन 3 शेरों का आधार देखिए, उसमें वृषभ बना हुआ है। उस वृषभ को काट करके उसका मांस बेच रहे हो, शर्म नहीं आती है राजनेताओं को? हिंदू और गैर हिंदू की बात करते हैं, मैं हिंदू तुम हिंदू, कोई हिंदू नहीं हो तुम लोग। जो गौ रक्षा का बिल लेकर के नहीं आए वो कोई सांसद हिंदू नहीं और वो पार्टी हिंदू नहीं। मैं हिंदू की तुम हिंदू, ये सिद्ध करना है तो चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता का पक्ष हो, सबसे पहले आप लोग मिल करके गौ रक्षा का बिल ले आओ, गौ रक्षा का बिल पास करो। उसके बाद हम चुनेंगे कि कौन बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू। और नहीं तो तुम हिंदू ही नहीं हो, बहिष्कृत करेंगे हम। एक समय आएगा, गौ हत्या करने वाला, गौ हत्या को समर्थन देने वाला हिंदू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप तो ये बोल रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूं इस समय, अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू तो सत्य है, हिंदू सहिष्णु होता है, लेकिन दिन रात हिंदू हिंदू करने वाले हिंसक है, क्या यही बोल सकते हैं कि दिन रात इस्लाम इस्लाम करने वाले हिंसक है? हिंदू को आप आरएसएस में बीजेपी का हिंदू, फलाने का हिंदू बांट देंगे? क्या आप कह सकते हैं कि देवबंद का इस्लाम यह है, बरेलवी का इस्लाम यह है? क्या आप कह सकते हैं कि मौलाना मदनी का इस्लाम यह है? क्या आप कह सकते हैं कि ओवैसी का इस्लाम यह? हिम्मत है तो कह के देखो। हिंदू सहिष्णु है, इसलिए हिंदुओं के बारे में संसद में आप कुछ भी बोलेंगे। आप शिव जी का ले आकर मतलब दिखा रहे हैं, अपनी राजनीति का हथियार बना रहे हैं। हिम्मत है तो जरा दूसरे धर्म का लाके दिखाइए। और लोग कह रहा है कि गरिमा में है। इस साधारण स्थिति बनी है। क्या भारत का संसद इस स्थिति तक जाएगा? क्या विपक्ष का नेता ऐसे एक्टिंग करेगा? आरएसएस और बीजेपी के विरोध करने के लिए आप हिंदू हिंदू सब चिल्लाएंगे तो उस पर आपत्ति नहीं की जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू के बारे में आप 50 बांट सकते हैं कि अवधेश कुमार का हिंदू है तो ये रामकृपाल सिंह का हिंदू है, ये समीर चौहान का है, ये आदर्श का हिंदू है, लेकिन सास है तो बताओ काके इस देश में इस्लाम की कोई लहराओ। अगर संसद में हिम्मत है तो नहीं लहरा सकते हैं।
क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू में यह विचार विनिमय का एक संस्कार रहा है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो असाधारण घटना थी, असहनीय घटना थी। अगर यही बात किसी इस्लामिक देश में इस्लाम के बारे में हुआ होता, मैं पूछता हूं आप सब लोगों से और आपके श्रोताओं से, क्या स्थिति हुई होती? आपने टाल दिया कि बहुत अच्छा कर दिया, और पूछ रहे हैं मैंने अध्यक्ष को आप जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी इस संसद में शिव जी की तस्वीर दिखाई जा सकती है कि नहीं, शिव जी की तस्वीर दिखाई जा सकती है कि नहीं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्या ये है गरिमा? तो इसीलिए कह रहा हूं, देखिए सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन विपक्ष अगर गरिमाहीन विहीन करेगा तो सरकार की जिम्मेवारी उस गरिमाहीन व्यवहार का जवाब देना भी होता है। ये आप गरिमा से मत उतरिए। अब क्या उस स्तर पर आ जाते, क्या वो झूठा कहने लगता क्या प्राइम मिनिस्टर? अगर उन्होंने एक बताया कि भाई कोई गले पड़ जाता है, जो बच्चा जो चंचल होता है, तो एक कटाक्ष की शैली में उन्होंने कहा है, और वो उनका व्यवहार है, वो व्यवहार से साबित करें। अभी भी उस व्यवहार में बदलाव नहीं है। क्या संसद के इतिहास में विपक्ष के किसी नेता का इतना बड़ा पार्ट क्या रिकॉर्ड से हटाया गया? आप अध्यक्ष को पार्टी बना दे रहे हैं खड़ा होकर, आप सभापति को पार्टी बना दे रहे हैं। इस समय इस देश में देखिए ये बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है कि एक समय जो कम्युनिस्ट क्रांति करके सत्ता बदलते थे अपने हिसाब से, वो समय चला गया है। जो एक हारे हुए कम्युनिस्ट और समाजवादी हैं, हारे हुए नकारे हुए, वो देश में भी है, दुनिया में है। एक नए तरीके से उन्होंने दुनिया भर में एक कोशिश की है, भारत के अलावा दुनिया में भी दिखाई दे रहा है कि सत्ता को बिल्कुल अनैतिक साबित करो, झूठा साबित करो, पाखंडी साबित करो, जो संसद है उस पर साबित करो कि फासिस्टवादी सत्ता हावी है, अध्यक्ष, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सब पर इसका दबाव है, सारी संस्थाओं पर काबिज है, और ये झूठ बोलते हैं, धर्म के नाम पर झूठ बोलते हैं, आपको भड़काते हैं और लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करो। ये जो एक पॉलिटिक्स इस समय कांग्रेस का जो नया एक नया चोला है वाम मार्ग का ना, राहुल गांधी उसकी दुनिया की आवाज बन के उभरे, ये ज्यादा चिंताजनक है। राहुल गांधी को देश का पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करना है, बीजेपी को उखाड़ फेंके, लेकिन देश की गरिमा का, हिंदुओं की भावनाओं का, इस देश के सभी धर्मों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स सीमित रहे। प्रधानमंत्री ने को अंत में कहा है और मैं उसको ठीक मानता हूं कि आप जिस भाषा में समझेंगे हमारे पास उसी भाषा में जवाब देने का रास्ता बचेगा। और यह स्थिति है इस समय देश में। ऐसा थोड़े हो सकता है कि विपक्ष 230 जीत गया हो तो विपक्ष जैसे भी चाहेगा वैसे ही चीजें चलेगी। चीजें नियम कानून संविधान के तहत चलेगी, परंपराओं के अनुसार चलेगी। अगर ऐसा नहीं चलता है तो आप आइए, आप लाल संविधान, अच्छा उस समय कहां संविधान जा रहा था कि शपथ ग्रहण में लाल रंग का संविधान लहराने की क्या आवश्यकता थी? मुझे आप बताइए, कौन संविधान देश में खत्म कर रहा है? तो ये सारी बातें जो हो रही है, ये जो स्टंट का पॉलिटिक्स आ गई है, और स्टंट के पीछे जो एक अजीब किस्म की आइडियोलॉजी है कि हर चीज को बदनाम करके, जनता को भड़का करके, और तभी हम सत्ता में दोबारा आ सकते हैं। चुनाव का मोड को कायम रखना है विपक्ष की है कि अगर इनकी सरकार बराबर करते हुए गिरा दी तो आगे हम जीत सकते हैं। इसमें संसद का चलना, कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो दलित को, पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है। लेकिन मुझे दुख है, तकलीफ है कि मुझे हराया। 5 साल तक मैंने पूरा न्यौछावर कर दिया अपने क्षेत्र को बनाने में। कहीं से भी नहीं लग रहा था मैं हारूंगा। चारों सट्टा बाजार में मुझे जीत दिखाया जा रहा था। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में मुझे जीता दिखाया जा रहा था। आईबी ने भी कहा, हमारे लोगों ने सब placate the community and you know what influences on him. It wasn't only the Muslim leadership. It was also the senior leaders in the Congress. Chavan, Narasimha Rao, those who had ruled their states and had large chunks of Muslims in their state to contend with. Their opinion they were very conscious of. That Rajiv decided to undo the Shahbani judgment, bring in a Muslim woman. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರದ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮಾಗಡಿ, ಕನಕಪುರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.